You'll go home different. आप जब इस सम्मेलन से वापस अपने घरों में जाएंगे, परिवर्तित होते हुए आप जाएंगे। I guarantee. मैं आपसे इस प्रकार की गारंटी देता हूं। I guarantee. मैं इस प्रकार की गारंटी देता हूं। If you believe this book, यदि इस पुस्तक पर आप विश्वास करते हो, and you start believing what God says about you, और आपके बारे में यदि आप ये विश्वास करना शुरू करें कि परमेश्वर आपसे आपके बारे में क्या बोलता है, instead of what the critics say, और हर एक प्रकार की दोष की बातों को यदि छोड़कर, instead of what the devil says, और उस हर एक प्रकार के शैतान की बातों को भूलकर, my God मेरा परमेश्वर has sent away your iniquity. और उसने मेरे अधर्म की बातों को दूर कर दिया है। He's given you a robe of righteousness. उसने धार्मिकता का वस्त्र आपको पहनाया है। He's come to wash you in his precious blood. वे अपने बहुमूल्य खून के द्वारा आपको वो धोने के लिए चाहता है। He's come to restore you. वे आपको एक नया जीवन प्रदान करना चाहता है। You say I failed. और शायद आप बोलेंगे मैं असफल हूं अपने जीवन में। We always fail. हम हमेशा असफल होते हैं। But we have this treasure in an earthen vessel. लेकिन याद रखें कि ये बहुत बड़ा खजाना इस मिट्टी के पात्र में परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया! That the excellency of the power might be of God and not of us. लेकिन जो कुछ भी परिपूर्णता हमारे जीवन में हमें दिखाई देती है, वे परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में प्रदर्शित होता है। It's his power. ये उसकी सामर्थ है, His life. वे उसके जीवन है। Listen to Paul. Listen to Paul. संत पौल जिस प्रकार से कहता है, He says this. वो इस प्रकार से कहता है, I live, मैं जीवित हूँ, nevertheless not I, लेकिन मैं नहीं जीवित रहा, but लेकिन Christ liveth in me. मसीह मुझ में जीवित है। And the life that I now live in the flesh, आज जो जीवन को मैं इस शरीर में व्यतीत कर रहा हूँ, I live by the faith of the Son of God. परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जो मेरा विश्वास है, उसके द्वारा मैं जीवित हूँ। It's his faith. ये उसके विश्वास के द्वारा, It's his power. और उसके सामर्थ के द्वारा, It's his life. और उसके जीवन के द्वारा I'm alive. मैं जीवित हूँ। He lives in me. वह मुझ में जीवित है। Turn the person next to you. एक दूसरे के साथ बोलिए, आपके आस पड़ोस बैठे हुए भाई बहनों से आप बोलें, Look in their eyes. उनकी नजरों के साथ नजर मिलाकर के बोलें। Tell them, एक दूसरे से बोले, आपके साथ बैठे हुए लोगों से बोले, I'm alive. बोले मैं जीवित हूँ, He lives in me. वो मुझ में भी जीवित है। I'm victorious. और कितने बड़ी आनंद की बात है He ये, lives in me. वे मुझ में जीवित है, I'm forgiven. और मुझे मेरे पाप माफ कर दिए गए हैं, My iniquity's gone. मेरे अधर्म की बातें बीत गई हैं, He took it away. और उसने मेरे अधर्म की बातों को दूर कर दिया है, He's risen. और वो जीवित He है, lives in me. वो मुझ में जीवित है, I in him. मैं उसमें जीवित हूँ। Glory to his name. उसके वचन के लिए परमेश्वर की महिमा। God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हालेलुया, Amen. आमेन। Devil, शैतान, you're finished. तेरा तो खलासी हो गया, Because my God rebuked you. क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तुझे गुटका है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। छोटा सा Amen. हालेलुया। Zoom in and out. Please, Nice and God. slowly, like, you know. कई बार हम बोलते हैं, कृपया करके परमेश्वर, I'm so sorry. मैं बहुत ही दुखी हूँ। God says, You speak on. what for? परमेश्वर पूछेगा, किसके बारे में बेटा? I don't remember anything. मेरे को तो कोई बात याद नहीं है जिसके बारे में तुझे दुखी होना चाहिए। I chose to forget. मैंने तुझे इसलिए बुलाया, चुना है ताकि मैं हर बातों को भूल जाऊं। My Bible says he will remember your sins and iniquities no more. मेरा परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो तेरे अधर्म की बातों को बाद में कभी भी याद नहीं करेगा। My God has chosen to forget. परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि वो भूल जाए हमारी पुरानी बातों को। So many Christians बहुत सारे मसीह लोग are worried about God. वो परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से चिंतित हैं। I'm sure they're worried. मैं इस प्रकार से जानता हूं कि वो परमेश्वर के बारे में चिंतित है। Every time हर समय, they get down to pray, और जब कभी भी वो घुटने टेकते हैं प्रार्थना करने के लिए, they want to remind God of their past. हाँ, वो परमेश्वर को याद दिलाते हैं अपने भूतकाल के बारे में। परमेश्वर,
याद कर। Because he seems to be suffering from amnesia. और क्योंकि वो उसको अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि वो पुरानी बातें उसको दोष की भावनाएं उसको दोषी बना रही हैं। He doesn't seem to remember what they've done. और वो कभी भी नहीं कहता है कि पुरानी बातों को याद करो जो आपने किया है। I don't have a yesterday. मेरे जीवन में किसी प्रकार के बीता हुआ कल नहीं है। I have a tomorrow. मेरे लिए आने वाला एक दिन है। हालेलुया। I'm a Christian. मैं एक मसीह हूँ। I'm alive. मैं जीवित हूँ। He lives in me. वे मुझ में जीवित हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। मिलकर बोले आमेन। Amen. Turn to the person next to you. एक दूसरे के साथ आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अपने साथ आस पड़ोस में बैठे हुए भाई बहनों से आप बोले। Tell them this. आप इस प्रकार से उन्हें बोले। I don't have a past. बोले मेरी बीती हुई बातें मुझ में नहीं है। I have a future. मेरे लिए एक भविष्य है। My future is in God. मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। God has chosen to forget my past. परमेश्वर ने मुझे आपस में एक दूसरे से बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे चुना है ताकि मेरे बीती हुई बातों को भूल जाए। I will remember it no more. आज से लेकर बीती हुई बातों को मैं याद नहीं करूंगा। Amen. Amen. We're going to have a good time together. हमें जरूर इस सम्मेलन में भी एक बहुत अच्छा समय होगा। मिलकर परमेश्वर की तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें।